हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीलम सागर। स्टूडेंट्स, आरटीई राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसका मीनिंग है जैसे 2009 में इसका निर्माण हुआ और 1 अप्रैल 2010 में संपूर्ण भारत में इसको लागू किया गया। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को रखा गया जिससे कि उनकी नींव मजबूत हो। इसमें निःशुल्क शिक्षा दी गई। राइट टू एजुकेशन एक्ट को 2009 में इसका निर्माण हुआ। 1 अप्रैल 2010 में इसको लागू किया गया। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस अनुसूची में से जोड़ा गया था? तो वो था अनुच्छेद 21 शिक्षा के अधिकार के तहत प्राथमिक कक्षाओं में छात्र शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए? शिक्षा के अधिकार के तहत प्राथमिक कक्षाओं में इसमें छात्र शिक्षक का अनुपात पूछा है तो प्राथमिक कक्षाओं में 1:3। आरटी 2009 के तहत शिक्षा के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य होते हैं? वो होते हैं 45 घंटे। आरटी 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का कार्य दिवस होते हैं 800 घंटे और 200 दिन। किस आयु वर्ग को रखा गया है? इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को रखा गया है। मिसप्रिंट हो गया ये। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को रखा गया जिनको निःशुल्क शिक्षा दी गई है। आरटी 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई? प्राइवेट स्कूल में 25% सीटें आरक्षित की गई जिसमें निर्धन बच्चों का एडमिशन हो सकता है। आरटीयू को लोकसभा में कब पारित किया गया? लोकसभा में 4 अगस्त 2009 में पारित किया गया और राज्यसभा में 20 जुलाई 2009। जुलाई अगस्त यानी कि 4 अगस्त को लोकसभा में और 20 जुलाई को राज्यसभा में। एसएमसी से क्वेश्चन बहुत आता है। इसकी फुल फॉर्म है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष होते हैं अभिभावक। इसमें सदस्य संख्या 16 होती है, 16 होती है और बैठक 1 महीने के अंदर ही होनी चाहिए होती है। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 अधिक यदि ये कह रहा है क्वेश्चन कि यदि प्राथमिक स्तर के क्लास में 150 से अधिक बच्चे हैं तो इसके लिए प्रावधान है 1 प्रधानाध्यापक एवं 5 शिक्षक। आरटी 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर 6 से 8 है तो शिक्षक का अनुपात होगा 35 बच्चे पर 1 शिक्षक और 200 से अधिक अगर बच्चे हैं तो 40 शिक्षक पर 40 स्टूडेंट्स पर 1 शिक्षक। आरटी के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षिक घंटे एवं कार्य दिवस होते हैं। उच्च प्राथमिक पर पूछा है तो 1000 घंटे और 220 दिन। यदि प्राथमिक स्तर पर एक विद्यालय में कुल 240 बच्चे हैं तो इसके लिए कितने अध्यापक होंगे? 240 बच्चे हैं प्राथमिक पर तो उसे 240 बच्चे पर इसके लिए कितने प्रधान होंगे? 6 टीचर होंगे। आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना होता है? आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को 4 घंटे पढ़ाना होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर 4.5 घंटे। और धारा 17 में प्रावधान है कि बच्चे को शारीरिक दंड और प्रताड़ित नहीं करना मना है। उन्हें हम प्रताड़ित नहीं कर सकते, शारीरिक दंड नहीं दे सकते धारा 17 के अनुसार। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार कितने वर्ष के अंदर प्रत्येक बसावट के पास सरकारी स्कूल होंगे? तो प्रत्येक 3 वर्ष। 1 से 5 तक के लिए विद्यालय की दूरी, 1 से 5 तक के बच्चों के लिए जो विद्यालय की उनके घर से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर और 6 से 8 के लिए 3 किलोमीटर की। आरटी 2009 की किस धारा में छात्र शिक्षक का अनुपात वर्णन है? छात्र शिक्षक का अनुपात वर्णन किस में? धारा 25 में 25 में। भाई गवर्नमेंट टीचर जो है ना वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकता है। वो कौन सी धारा के अंदर? दोस्तों वो 28 धारा 28 के अंतर्गत। इसमें एक नेगेटिव है कि भाई 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा के बारे में कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है आरटीई में। और अगला क्वेश्चन, छात्र शिक्षक अनुपात में क्या प्रावधान अध्यापक शामिल होगा? तो 7 छात्र शिक्षक अनुपात में प्रधानाध्यापक यानी कि टीचर शामिल नहीं होता है। आई होप आरटीई का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।